ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो बात करी है वो कैम्बर के बारे में बात करी थी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो कर्व देख रहे हैं। कर्व के बारे में कोई अगर आपसे बात करता है तो देखो कर्व क्या है, आपका क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का ही एक पार्ट है कर्व। कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कर्व क्या बोलता है, कर्व कैसे निकालते हैं हम लोग, वही सारी बातें हैं। कर्व क्या होता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे सबसे पहले मैं कर्व के लिए आपको एक डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाए कि कर्व कहाँ प्रोवाइड किया जाता है और कैसे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखो जरा आपको मैं बोल देता हूँ, ये पेवमेंट है आपका। मैंने बोल दिया ये आपका पेवमेंट है, कोई भी एक पेवमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपका पेवमेंट है, ठीक है। इस पेवमेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको जो कर्व है वो ऐसा कुछ प्रोवाइड किया जाता है, ध्यान से देखते रहना बस इसको, ठीक है। ये आपका साइड ड्रेन्स, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो ऐसा कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे ये है आपका पेवमेंट जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने ना आपने यहाँ पे कुछ ड्रेन्स प्रोवाइड कर रखी है, यहाँ पे ड्रेनेज लाइन आपने प्रोवाइड कर रखी है और इसी ड्रेनेज लाइन को आप क्या बोल रहे हो, साइड ड्रेन्स, साइड ड्रेन्स बोल रहे हो। इसी को आप क्या बोल रहे हो, इसी को आप बोल रहे हो साइड ड्रेन्स, है ना। आपने देखा होगा रोड के साइड में ऐसे जाली लगी रहती है, आपने देखा होगा यहाँ पे रोड के साइड में ऐसे जाली लगी रहती है पानी अंदर आने के लिए, ठीक है। यही आपका पेवमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पेवमेंट है, मैंने बोला ये आपका पेवमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये इसको पेवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पेवमेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने बोला ये कौन है, या ये पेवमेंट है, ठीक है, आपका पेवमेंट है। यहाँ पे इसकी बात करी तो ये कौन है, ये आपका फुटपाथ है, ये आपका फुटपाथ है। तो यहाँ पे ये जो आपने कर्व कौन है फिर यहाँ पे, तो मैंने बोला आपने ये जो प्रोवाइड कर रखा है यहाँ से यहाँ तक, इसी को आप क्या बोलते हो, कर्व बोलते हो। ये कौन है, कर्व है, ये आपका कर्व, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे जो आपने प्रोवाइड कर रखा है ये जो है यही आपका कौन है, कर्व है, ठीक है। अब कुछ लोग पूछते हैं कर्व क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो कर्व का डेफिनेशन बोलता है यार इट इज़ अ सेपरेटर। क्या बोलता हूँ मैं कर्व के डेफिनेशन, अगर आपसे कोई भी बात करता है तो कर्व इज अ सेपरेटर। क्या क्या लिख सकते हो, इट इज अ separator, it is a separator between, separator, ये कौन है, ये है आपका separator between pavement, between pavement and footpath। पेवमेंट और फुटपाथ को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग कर्व बोलते हैं, फुटपाथ, ठीक है। कई बार इसको क्या बोला जाता है कि अगर हम लोग कई बार ये तो कर्व का बेसिक डेफिनेशन है जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी। कई बार आपको ये कैसे फॉर्म में दिखेगा, कई बार आपको इसको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये कौन होता है, बोला कर्व कौन होता है, तो आपसे बोल दिया जाता है कि कर्व जो है वो लेटरल सपोर्ट के लिए, लेटरल पेवमेंट के लेटरल सपोर्ट के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है कर्व के बारे में। मैंने बोला टाइप ऑफ कर्व्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मैंने बोला आपसे किसके बारे में बात करूंगा, मैंने बोला टाइप ऑफ कर्व्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो मैंने बोला कर्व को हम लोग 3 टाइप से डिफाइन करते हैं। मैंने बोला आपके कर्व को 3 टाइप से डिफाइन करेंगे, टाइप ऑफ कर्व्स में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो मैंने बोला आपको कर्व को 3 टाइप से डिफाइन करूंगा मैं आपसे, ठीक है। तो कर्व में 3 टाइप के जो 3 टाइप के जो कर्व होते हैं आपके, इसको बता रहा हूँ मैं आपको। 3 टाइप के जो कर्व होते हैं वो होता है, सबसे पहला होता है लो और माउंटेनियस टाइप कर्व। सबसे पहला होता है लो और माउंटेनियस टाइप कर्व, सेमी बैरियर टाइप कर्व, और लास्ट इज हियर इट इज, ठीक है। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ये जो कर्व की बात करी आपसे, तो इट इज फर्स्ट काइंड ऑफ कर्व इज लो और माउंटेनियस टाइप कर्व, ठीक है। सेकेंड बात करिए आपसे, इट इज सेमी बैरियर टाइप कर्व, सेमी बैरियर टाइप कर्व। और जो लास्ट बात करी, इट इज बैरियर टाइप कर्व, ठीक है। अब समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, सेमी बैरियर टाइप कर्व क्या होता है, हाई बैरियर टाइप का कर्व क्या होता है, या लो और माउंटेनियस टाइप कर्व क्या होता है, लो और माउंटेनेबल टाइप कर्व क्या होता है। तो इसके लिए बात कर रहे हैं। तो देखो जरा यहाँ पे इमेज बताता हूँ तो आपको कर्व थोड़ा सा समझ में आएगा कि कर्व कैसा दिखता है।
कर्व कैसा दिखता है वो आपको समझ में आएगा जब मैं आपको इमेज से बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो जरा यहाँ पे, इसको देखे हो क्या रोड के साइड में, कभी भी इसको देखे होगे ऐसा रोड के साइड में, ये जो है यहाँ पे आप सोच रहे हो कि इनमें से कर्व क्या है, इनमें से कर्व क्या है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है ना ब्लैक एंड व्हाइट पट्टी, ये जो दिख रही है ब्लैक एंड व्हाइट पट्टी, इसी को कर्व बोलते हो आपने। ये क्या करा है इसने, फुटपाथ और पेवमेंट के बीच में आप लोगों को ये जो सेपरेटर्स दिख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर के, इन्हीं को आप कर्व बोलते हो, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, कर्व बोलते हो। अगर ये देख के समझ में आया आपको, तो ये देख के समझ में अगर आता है आपको तो ठीक है, नहीं तो एक और इमेज बताता हूँ आपको कर्व के लिए, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा अगर मैं आपसे कर्व की बात करूंगा। तो देखो जरा यहाँ पे, ये देखो जरा यहाँ पे, आपने ऐसा भी देखा होगा, आपने ऐसा भी देखा होगा कर्व को। ये देखो, आपने बोला ये आपका जो सरफेस है, ये जो आपका सरफेस है, यहाँ पे आपका कौन है, फुटपाथ है, और यहाँ पे कौन है आपका, यहाँ पे आपका फुटपाथ है, यहाँ पे आपका फुटपाथ है, ये आपका फुटपाथ है, और यहाँ पे आपका पेवमेंट है, ये आपका पेवमेंट है। तो ये बात करते हैं, बीच में ये जो सेपरेटर्स हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखे, ये जो सेपरेटर हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखे, इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, इसी को हम कर्व बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग कर्व बोलते हैं। अगर ये दोनों इमेज से आपको क्लियर नहीं होता है तो एक और देखो इमेज आपको मैं दिखाता हूँ, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा इससे। एक और इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, उससे थोड़ा सा और क्लियर होने का आपको बनेगा चांस। ये देखो, ये अभी लगा हुआ नहीं है कर्व, ये केवल बना हुआ कर्व रखा हुआ है यहाँ पे, उसी को दिखा रहा हूँ मैं आपको, केवल कर्व बना रखा है यहाँ पे। तो अब आपने इस टाइप का देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा इस कर्व को। ये देखो, इसको देखा है क्या, ऐसा ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, मतलब एक सेकेंड, ठीक है, ये देखो, तो ये जो है आपका, इसी को आप बोलते हो कर्व, इसी को क्या बोलते हो आप, कर्व बोलते हो। ये जो आपको यहाँ पे रखा हुआ दिख रहा है, उसी को आप कर्व बोलते हो। ये अभी लगा नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा अभी केवल ये हॉरिजॉन्टल, मतलब मैं इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाना चाहता था, ताकि मैं जब आपको इसमें बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे, क्या स्लोप की बात कर रहा हूँ, कौन से स्लोप की बात कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ना हम लोग यहाँ पे संभाल के रख लेते हैं, इसको संभाल के रख लेते हैं, क्योंकि यहीं से आपको बातों को और ज़्यादा क्लियर करवा पाऊंगा, मैं आपको और ज़्यादा बातों को क्लियर करवा पाऊंगा, ठीक है। तो हमारा मोटिव आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम इस क्रैश कोर्स को देख रहे हैं तो हमारा मोटिव है कि हर बात को हम लोग, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाएँ, हम लोग हर बात को, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाएँ, ठीक है। वो फोटो को मैंने वहाँ पे रख दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है, वो इमेज को मैंने आपको वहाँ पे रख दिया ताकि आपको जब हम और भी ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आओ जरा यहाँ पे देखना जरा यहाँ पे। अब बात करते हैं सबसे पहले लो और माउंटेनियस टाइप कर्व की बात करते हैं, लो और माउंटेनियस टाइप कर्व की बात करते हैं। तो क्या होता है लो और माउंटेनियस टाइप कर्व और कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो देखो जरा यहाँ पे, लो और माउंटेनियस टाइप कर्व अगर देखोगे तो आपको जो शेप देखने को मिलेगा वो ऐसा कुछ शेप देखने को मिलता है, ठीक है। ऊपर से ये स्मूथ रहता है, ऊपर से ये स्मूथ रहता है, ठीक है सर, पैराबोलिक काइंड ऑफ कर्व रहता है, ठीक है। कोई आपसे इसके डेप्थ की बात करेगा, कोई आपसे इसके डेप्थ की बात करेगा तो आप बोलोगे अगर इसके हाइट तो हम लोगों को नहीं पता बोले, लेकिन अगर इसके पेवमेंट से बात करते हैं तो लो और माउंटेनियस टाइप कर्व कौन रहते हैं जिसमें आप लोग जो हाइट प्रोवाइड करते हो वो 10 सेंटीमीटर हाइट प्रोवाइड करते हो। वो क्या क्या हाइट प्रोवाइड करते हो आपने बोला, तो बोला 10 सेंटीमीटर हाइट आप प्रोवाइड करते हो। अगर हॉरिजॉन्टल, अगर पेवमेंट से बात की जाती है तो आप 10 सेंटीमीटर हाइट प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ये तो हुई बात। नेक्स्ट बात करता हूँ, अगर 10 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे हाइट प्रोवाइड करी तो उसको बोल रहे हैं लो और माउंटेनियस टाइप कर्व बोल रहे हो आप उसको, और आपने जो हाइट प्रोवाइड करी है वो 10 सेंटीमीटर हाइट प्रोवाइड करी है। एक बात ध्यान से सुनना, एक बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, अगर आपको समझ में आती है तो फिर मेरे को बताना, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे, इसका नाम पता है माउंटेनियस या माउंटेनेबल टाइप कर्व क्यों है। एक तो इसकी हाइट कम है, एक तो इसकी हाइट कम है। इसको कहाँ यूज किया जाता है पता है, जहां पे आपका पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक कम होगा। पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक कम होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आपके फुटपाथ पे कम लोग चल रहे हैं, फुटपाथ पे कम लोग चल रहे हैं तो गवर्नमेंट खुद अलाउ कर रही है कि फुटपाथ पे भी गाड़ियां चलाओ। तभी तो उन्होंने ये हाइट कम दे रखी है, तभी तो उन्होंने ये हाइट कम दे रखी है। और आपने देखा होगा कई बार जब हम लोग थोड़ा सा मेन रोड साइड जाते हैं तो लोग ना सिग्नल पे खड़े होते हैं तो लोग ना फुटपाथ पे भी गाड़ी चढ़ा देते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि वहां पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक कम है, तो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक कम होने की वजह से वहां पे जानबूझ के लो माउंटेनियस टाइप कर्व लगाएं, लो या माउंटेनियस टाइप कर्व लगाएं, ताकि उस पर भी गाड़ी चढ़ा के आप ट्रैफिक को क्रॉस कर लो, उसको आप ना सिग्नल को क्रॉस कर लो। यही है तरीका, पता है आपको, यही रीजन है। वहां पे गवर्नमेंट ने जानबूझ के आपके लिए वहां पे माउंटेनियस टाइप कर्व बनाया है, ठीक है। तो ये तो हुई किसके बारे में बात हुई, हमारा पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक अगर लो है तो आप क्या करोगे, लो और माउंटेनियस टाइप कर्व को यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेमी बैरियर काइंड ऑफ कर्व की बात करते हैं। सेमी बैरियर टाइप कर्व क्या होता है, तो देखो आपको सेमी बैरियर टाइप कर्व कैसा दिखेगा, आपको सेमी बैरियर टाइप कर्व कैसा दिखेगा। तो मैंने बोला आपको ये जो सेमी बैरियर टाइप कर्व है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपको जो सेमी बैरियर टाइप कर्व है, एक सेकेंड रुकिए,
मैंने बोला आपको जो सेमी बैरियर टाइप कर्व है वो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ये देखो, ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, सेमी बैरियर टाइप कर्व आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। इसकी हाइट की कोई बात करेगा, अगर पेवमेंट से इसकी हाइट की कोई बात करेगा तो आप बोलोगे यार इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, टॉप मोस्ट पॉइंट तक की जो हाइट है वो किसके बराबर है, यहाँ तक की जो हाइट है वो आप बोलोगे 15 सेंटीमीटर के बराबर है। कोई पूछेगा ये स्लोप कितना प्रोवाइड कर रखा है, तो आप बोलोगे 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल का आपने क्या प्रोवाइड कर रखा है, स्लोप प्रोवाइड कर रखा है। 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल का स्लोप आपने प्रोवाइड करके रखा है। देखो क्या ये वही शेप देखने को मिल रहा है, यस ये वही शेप आपको देखने को मिल रहा है। यही इसीलिए मैंने आपको इसको होल्ड करने बोला था कि इसको यहीं पे रखो, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये कौन है, कर्व है। ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अगर इसको मैं ऐसा खड़ा करके दिखाता तो आपको ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे ये रखा हुआ है तो ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कर्व क्या होता है और कहाँ कहाँ आपको इसको यूज करना है, ठीक है। ठीक है, सेमी बैरियर टाइप कर्व का क्या मतलब है, सेमी बैरियर टाइप कर्व का क्या मतलब है, तो सेमी बैरियर टाइप का कर्व का मतलब है कि यार कि आपका पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, मीडियम पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक आपको देखने को मिला, मीडियम पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक आपको देखने को मिला। इसका मतलब है वो लोग चाहते भी हैं कि आप निकल जाओ, लेकिन अपनी मेहनत करना पड़ेगी आपको, इस पे गाड़ी चढ़ाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मीडियम पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, मीडियम पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, मीडियम पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके हाइट जो रहते हैं वो हम लोग अगर पेवमेंट से बात करते हैं तो ये 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहती है, वो हम प्रोवाइड करते हैं कब, सेमी बैरियर टाइप कर्व के बारे में जब भी आपसे बात करी जाएगी तो मीडियम पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बैरियर टाइप ऑफ कर्व के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बैरियर टाइप ऑफ कर्व के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बैरियर टाइप कर्व कैसा होता है वो देख रहे हैं, तो देखो जरा यहाँ पे बैरियर टाइप कर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बैरियर टाइप कर्व ऐसा आपको देखने को मिलेगा, यह है आपका बैरियर टाइप कर्व, यह है आपका बैरियर टाइप कर्व, ठीक है, यह है आपका बैरियर टाइप कर्व। मैंने बोला इसकी कोई हाइट की बात करेगा, अगर इसकी कोई हाइट की बात करेगा तो आप बोलोगे इसकी हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं, इसकी हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं। और अगर इसके स्लोप की बात करोगे तो 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 4 वर्टिकल की बात करते हैं, 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 4 वर्टिकल की बात करते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 4 वर्टिकल बोले तो क्या, तो 1 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 4 वर्टिकल का मतलब है कि जैसे जैसे आप 1 यूनिट आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप 4 यूनिट नीचे आते जाओगे। 1 यूनिट आगे बढ़ने पे आप 1 यूनिट नीचे आए तो ये देखने को मिला, लेकिन 1 यूनिट आगे बढ़ने पे आप 4 यूनिट नीचे आए, मतलब आपको ये स्टीप स्लोप देखने को मिला, आपको ये स्टीप स्लोप देखने को मिला, ठीक है। तो ये कब यूज करते हैं हम लोगों ने बोला, ये हम लोगों ने बोला कि जब हाई पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक होगा, तो वो लोग चाहते हैं हाई पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक जब होगा, जब आपका हाई पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक होगा तब वो लोग बोलेंगे कि यार हाई पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, तब वो आपको बोलेंगे कि आप यार क्या करो, आप यार क्या करो, जब हाई पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक होगा तब आप क्या करो, तब आप यूज करो बैरियर टाइप कर्व। बैरियर टाइप कर्व का मतलब ये बैरियर लगाना मतलब रोक लगाना। रोक लगाना किसके ऊपर रोक लगा रहे हैं, वो रोक लगा रहे हैं कि गाड़ी वाले लोग, कोई भी लोग ना फुटपाथ पे गाड़ी ना चढ़ाए, इसीलिए बीच में जो सेपरेटर प्रोवाइड किया गया है वो इस लेवल का प्रोवाइड किया गया है कि ताकि आप फुटपाथ पे गाड़ी को ना चढ़ा पाओ, ठीक है। तो ये है कर्व के बारे में कुछ बेसिक बातें, एक ही बार में हम लोगों ने कर्व के बारे में सारी बातों को देख लिया है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको समझ में आ गया कि कर्व क्या है और कर्व को कैसे कैसे यूज करना है। आपके लिए मैंने डेटा भी बहुत आसानी से याद होने वाला है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1:1, 1:4, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा बोला, ठीक है। तो एक एक बात को आप अगर समझ पाते हो तो आपको क्या करना है यार, देखो टीचर को सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं अगर आपको सारी बातें समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स को भर डालना करके, ठीक है। जब भी ये वीडियो को देखोगे और आपको हर बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने इसको लाइक किया है कि नहीं, इस वीडियो को आपको पसंद आया है कि नहीं, ये स्टाइल पसंद आया कि नहीं, ये चीजें पसंद आई कि नहीं, क्योंकि मैं इमेजेस के साथ फर्स्ट टाइम डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा, जरूर से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं अपना, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में ही बात कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो बात कर रहे हैं हम लोग विड्थ ऑफ पेवमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज विड्थ ऑफ पेवमेंट। विड्थ ऑफ पेवमेंट या विड्थ ऑफ कैरिएज वे भी बोला जाता है। विड्थ ऑफ पेवमेंट बोला हम लोगों ने, या इसी को विड्थ ऑफ कैरिएज वे भी बोला जा रहा है, विड्थ ऑफ कैरिएज वे भी बोला जा रहा है, ठीक है। कैरिएज वे, विड्थ ऑफ कैरिएज वे भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे विड्थ ऑफ पेवमेंट या विड्थ ऑफ कैरिएज वे की जब भी आपसे बात होगी तो आप कैसे कैसे बात करो विड्थ ऑफ पेवमेंट, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बना के बता देता हूँ कि कैसे हम लोग कौन से पेवमेंट के लिए कितना कितना विड्थ, मतलब जो आपका विड्थ ऑफ पेवमेंट है वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ लेन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लेन्स बढ़ाते जाओगे, कर्व प्रोवाइड करते जाओगे, उसी के हिसाब से आपको विड्थ प्रोवाइड करना पड़ती है, लेन की विड्थ प्रोवाइड करना पड़ती है। तो देखो जरा यहाँ पे आपको एक टेबल बना के बताता हूँ और उसके हिसाब से फिर आप उसको याद रख सकते हो, और याद रखना भी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको याद रखना चाहिए, इस टेबल को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका ये आपका टेबल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपका टेबल है जिसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे आप बताओगे, यहाँ पे आप बताओगे किसके बारे में, नंबर ऑफ लेन्स के बारे में बात करोगे यहाँ पे। इसमें यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग वो किसके बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ लेन्स के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ लेन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लेन्स के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे बात करेंगे विड्थ के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे विड्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लेन्स और विड्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैंने आपसे बोला, सबसे पहले अगर मैंने आपसे बोला कि ठीक है, सिंगल लेन के लिए बात करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके सिंगल लेन के लिए क्या विड्थ ऑफ पेवमेंट आप प्रोवाइड करते हो। तो मैंने बोला सिंगल लेन के लिए अगर बात होगी तो हम बोलेंगे कि सिंगल लेन के लिए हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे 3.75 मीटर। आप विड्थ ऑफ पेवमेंट जो कंसिडर करोगे वो 3.75 मीटर आप कंसिडर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ सिंगल लेन के बाद, अगर मैं आपसे बात करता हूँ टू लेन के लिए बात करता हूँ, डबल लेन के लिए बात करता हूँ, या टू लेन के लिए बात करता हूँ, टू लेन विदाउट कर्व में बात कर रहा हूँ, टू लेन विदाउट कर्व, ठीक है। अभी आपने कर्व नहीं प्रोवाइड किया है, तो टू लेन विदाउट कर्व अगर कोई आपसे बात करेगा तो टू लेन विदाउट कर्व कितना होगा आपका डिस्टेंस, विड्थ कितना प्रोवाइड करोगे, विड्थ ऑफ पेवमेंट। तो मैंने बोला आपको 7 मीटर हम लोग विड्थ ऑफ पेवमेंट कितना प्रोवाइड करेंगे, 7 मीटर विड्थ ऑफ पेवमेंट आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बोला ये आपको याद होना चाहिए। थर्ड में बात कर रहा हूँ आपसे, थर्ड में आपसे बात कर रहा हूँ टू लेन, थर्ड में आपसे बात कर रहा हूँ टू लेन विथ कर्व अगर आपसे बात करी जाती है, विथ कर्व अगर आपसे बात करी जाती है, तो विथ कर्व आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो मैंने बोला कि विथ कर्व अगर आपसे बात की जाएगी तो ये 7.5 मीटर होना चाहिए। टू लेन विथ कर्व आपसे बात करी जाएगी तो 7.5 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7.5 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूँ, अगर मैं आपसे इंटरमीडिएट लेंस की बात करी जाती है कि आपको इंटरमीडिएट लेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपका कितना होना चाहिए, आपका विड्थ ऑफ पेवमेंट कितना होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट लेंस की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको कितना होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपसे बात करी जाए इंटरमीडिएट लेंस की बात करी तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 5.5 मीटर के बराबर, 5.5 मीटर के बराबर, ठीक है। लास्ट जो आपसे दिख रहा है, लास्ट जो है आपके लिए वो है मल्टी लेन के लिए, लास्ट जो है आपका वो किसके लिए हम लोगों ने बात करी, मल्टी लेन के लिए बात करी। और अगर आपसे मल्टी लेन के लिए, जनरली आपसे मल्टी लेन के लिए ही पूछा जाता है, तो मल्टी लेन्स के लिए अगर आपसे बात करिए तो मल्टी लेन का जो विड्थ आप प्रोवाइड करते हो वो 3.5 मीटर प्रोवाइड करते हो। अगर आपको और स्पेसिफिकली जाना है कि किसको याद रखना चाहिए, तो मैं बोलूँगा मल्टी लेन को आपको याद रखना चाहिए, इंटरमीडिएट लेन को आपको याद रखना चाहिए, टू लेन कर्व विदाउट कर्व को आपको याद रखना चाहिए, टू लेन विदाउट कर्व को आपको याद रखना चाहिए। ये तीन बेसिक आपको याद रखना चाहिए, और वैसे तो आपको पूरा टेबल बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द विड्थ ऑफ पेवमेंट ऑफ अ कैरियज वे की अगर आपसे बात करी जाएगी। चलो आओ देखते हैं जरा सिंगल लेन पे कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाता है, वो बात कर रहा हूँ आपसे कि आपको विड्थ ऑफ पेवमेंट कैसे देखने को मिल रहा होगा, और आपने ये कैसे डिसाइड किया कि कितना होना चाहिए वैल्यू, ठीक है, उसको कैसे आप लोगों ने जस्टिफाई किया। तो देखो जरा यहाँ पे ये आपका कोई भी पेवमेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, चलो इसको और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मैंने बोला ये आपका कोई भी एक पेवमेंट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ये लो, चलो ये आपका पेवमेंट है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका पेवमेंट है जिस पे आप बात कर रहे हो, ठीक है, ये आपका कोई भी पेवमेंट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। कौन है ये आपका पेवमेंट है, ये आपका पेवमेंट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, ये आपका पेवमेंट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। मैंने बोला यहाँ पे आपने क्या प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे आप लोगों ने, यहाँ पे आप लोगों की गाड़ी है एक, ये रही आपकी वो गाड़ी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका व्हीकल है जो जा रहा है, इस पेवमेंट पे जा रहा है, उसको मैंने यहाँ पे शो किया, ठीक है। मैंने बोला इस पेवमेंट, इस गाड़ी की मैक्सिमम विड्थ जो हो सकती है, मैक्सिमम विड्थ ऑफ दिस व्हीकल इज, मैक्सिमम विड्थ की अगर कोई बात करता है आपसे, इस व्हीकल के मैक्सिमम विड्थ की कोई आपसे बात करता है, तो आप बोलोगे कि इसकी मैक्सिमम विड्थ जो होना चाहिए, इस व्हीकल की मैक्सिमम विड्थ जो होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए, बोला 2.44 मीटर होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई भी बात करता है इस गाड़ी की मैक्सिमम विड्थ के बारे में, अगर आपसे कोई भी बात करता है, तो आप बोलोगे ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए, बोला
ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बोला 2.44 मीटर होना चाहिए। किसके लिए बात कर रहे हो आप, कौन से केस के लिए बात कर रहे हो, तो मैंने बोला मैं आपसे सिंगल लेन के लिए बात कर रहा हूँ। मैं आपसे किसके लिए बात कर रहा हूँ, मैंने बोला मैं आपसे सिंगल लेन के लिए बात कर रहा हूँ। और अगर मैं आपसे सिंगल लेन के लिए बात कर रहा हूँ तो आपको ये बात तो पता होगी, आपको ये बात तो पता होगी कि इसकी विड्थ कितनी होना चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होना चाहिए। तो आपने बोला यहाँ से लेके अगर यहाँ तक के विड्थ की बात करूँगा मैं आपसे, यहाँ से लेके यहाँ तक के विड्थ की बात करूंगा मैं आपसे, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, आपने बोला ये 3.75 मीटर होना चाहिए। तो अब आप जब देखोगे 3.75 मीटर से 2.44 जब आप माइनस कर दोगे तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो आपको दोनों साइड हाफ हाफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूंगा, नेक्स्ट रिमेनिंग यहाँ से यहाँ तक की जो बात करूंगा मैं आपसे, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.655 मीटर, 0.655 मीटर। और इस साइड भी जो आप विड्थ प्रोवाइड कर रहे होगे वो कितना हो जाएगा, बोला 0.655 मीटर के बराबर हो जाएगा, 0.655 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ देखोगे कि जब भी आपसे आपके व्हीकल के मतलब व्हीकल के रेस्पेक्ट में बात करी जाएगी, जैसे सिंगल लेन की अगर आपसे बात करिए तो आप इस तरीके से कुछ सिंगल लेन पर प्रोवाइड करोगे कि ये जो 2.44 है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आप जब ट्रैफिक में बात करोगे तो ट्रैफिक में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल कितना प्रोवाइड किया जाता है, तो मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल जो है, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल जो है उसी को हम लोग बोलते हैं कितना है, वो 2.44 मीटर प्रोवाइड किया जाता है। मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल कितना होता है, बोला 2.44 मीटर होता है आपका मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। ठीक है, तो ये बात हुई थी किसके लिए बात करी मैंने आपसे, अभी सिंगल लेन के लिए बात करी है। नेक्स्ट अगर मैं आपको डबल लेन के लिए यही सारी बातें बताऊं, विदाउट कर्व, अगर मूव विदाउट कर्व किसी ट्रैफिक के लिए बात करूं, तो देखो जरा यहाँ पे डबल लेन के लिए मैं आपसे बात करता हूँ, डबल लेन के लिए मैं आपसे बात करता हूँ कि डबल लेन में आपको कैसा दिख रहा होगा। तो देखो जरा यही आपका पेवमेंट है जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, नेक्स्ट केस आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट केस आपका बोल रहा है, हम जो सेकंड बात कर रहे हैं वो डबल लेन के लिए बात कर रहे हैं या टू लेन के लिए बात कर रहे हैं, डबल लेन या टू लेन के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, विदाउट कर्व बात कर रहे हैं, विदाउट कर्व हम बात कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट कर्व बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको व्हीकल दिखाता हूँ, पहले आपका व्हीकल बना देते हैं, तो आपको ऐसा कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये देखो, ये है आपका व्हीकल जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये है आपका व्हीकल जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका व्हीकल जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ये व्हीकल ऐसा देखने को मिल रहा है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ये व्हीकल ऐसा देखने को मिल रहा है। ये लो, ये है आपका व्हीकल जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। मैंने बोला देखो अगर यहाँ पे बात करेगा इन दोनों के बीच का सेफ डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो मेंटेन करना है उसको, वो किसके बराबर होगा, तो वो ये सेफ डिस्टेंस किसके बराबर होगा, बोला 1 मीटर के बराबर होगा। सेफ डिस्टेंस की अगर आपने बात करी तो वो किसके बराबर होगा, 1 मीटर के बराबर होगा इनका सेफ डिस्टेंस। ठीक है, ये जो आपका पेवमेंट है ये कौन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है ये कौन है, इसका पेवमेंट है जिस पे हम बात कर रहे हैं, पेवमेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला अगर टोटल विड्थ की बात की जाएगी तो आपने यहाँ पे टोटल विड्थ जो यहाँ से लेके वहाँ तक प्रोवाइड किया है वो किसके बराबर आपने प्रोवाइड किया है, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विड्थ आपने प्रोवाइड किया है वो कितना है। मैंने बोला विदाउट कर्व अगर आपसे बात करी जा रही है तो ये टोटल विड्थ जो है आपका 7 मीटर है। इस टोटल लेन विड्थ की जो बात करी है वो आपसे कितना है, वो 7 मीटर है। अब आपसे अगर इसकी बात करी जाएगी कि विड्थ ऑफ व्हीकल आप लोगों ने कितना प्रोवाइड कर रखा है, तो आप बोलोगे कि सर मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल हम लोग लेके चले हैं 2.44 मीटर, और यहाँ पर भी जो डिस्टेंस लेके चले हैं वो 2.44 मीटर ही लेके चले हुए। ठीक है, तो दोनों आपने व्हीकल्स प्रोवाइड कर दिए 2.44 मीटर, इन दोनों के बीच में जो सेफ डिस्टेंस आपको मेंटेन करना होगा वो आपने प्रोवाइड कर दिया, कितना होगा, 1 मीटर का प्रोवाइड कर दिया। तो जब इसमें से पूरा ये वैल्यू माइनस करोगे तो यहाँ से देखोगे कि आपको जो एक एज से जो आपको सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है वो 0.5 मीटर आ रहा होगा, 0.55 आ रहा होगा जहाँ तक है। ठीक है, और यहाँ से भी 0.55 मीटर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है आपका, अगर आप 2 लेन में प्रोवाइड करते हो तो इसी को बोलते हैं विड्थ ऑफ कैरियज वे, और कैरियज वे किस पे डिपेंडेंट है आपका, कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ लेन्स आप प्रोवाइड कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट है। को इसको यूज, ये तो एक बेसिक है आप लोगों के लिए आइडिया है बस, लेकिन आपको याद क्या रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में आगे जाके जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे और कभी भी टफ क्वेश्चन क्रिएट करना होंगे तो आपसे डायरेक्ट नहीं बात करेगा, वो मल्टी लेन बोल देगा, केवल मल्टी लेन बोल देगा अगर क्वेश्चन में। तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टी लेन के लिए हम लोग जो विड्थ यूज करते हैं वो 3.5 मीटर यूज करते हैं, 2 लेन के लिए विदाउट कर्व के लिए ये जो विड्थ यूज करते हैं वो 7 मीटर यूज करते हैं। सिंगल लेन के लिए तो जनरली बात नहीं होती है, 2 लेन के लिए जनरली बात होती है और मल्टी लेन के लिए जनरली बात होती है। तो आप समझ गए कि मल्टी लेन के लिए अगर आपसे कभी भी बात होगी तो आप क्या बोलोगे कि हम लोग 3.5 मीटर मल्टी लेन के लिए बात करते हैं, और अगर यहाँ पर बात होगी 2 लेन कर्व के लिए बात होगी तो आप 7 मीटर कर्व 7 मीटर विड्थ जो भी है आप रोडवेज मतलब अपने पेवमेंट के लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं।
तो देखो जरा यहाँ पे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग विड्थ ऑफ फॉर्मेशन को देखेंगे। तो अभी जो टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, इट इज विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, या कुछ लोग इसको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि विड्थ ऑफ रोडवेज भी बोलेंगे, विड्थ ऑफ रोडवेज भी बोलेंगे, ठीक है। तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन या विड्थ ऑफ रोडवेज की बात हो रही है आपसे, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन या विड्थ ऑफ रोडवेज की बात हो रही है। तो मैं आपसे दो टाइप से बात करूंगा, क्योंकि हमारे लिए जो जनरली इंपॉर्टेंट होता है वो वैसे जैसे 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 एग्जाम्स में पूछा जाता है उसी तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखना जरा यहाँ पे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन को दो टाइप में बात करूंगा मैं आपसे। एक तो सिंगल लेन के बारे में बात करूंगा आपसे, सिंगल लेन के बारे में बात करूंगा, और जो सेकंड जो बात करने वाला हूं मैं आपसे डबल लेन के लिए बात करने वाला हूं, ठीक है। डबल लेन के लिए बात करने वाले, थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, और कैसा दिखेगा आपको, पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक टेबल है बस उस पर डिपेंडेंट बातें होगी, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले विड्थ ऑफ फॉर्मेशन में सिंगल लेन के लिए बात करते हैं, तो डबल लेन को छुपा दो अभी के लिए, ठीक है। डबल लेन को अभी के लिए छुपा देते हैं, ठीक है। तो हमने गायब कर दिया डबल लेन को, हमने बोला सिंगल लेन के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो जरा यहाँ पे सिंगल लेन के लिए अगर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की बात होगी तो हम लोग बोलते हैं कि विड्थ ऑफ कैरियज वे बोला जाए या विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बोला जाए, सब एक ही बात है। तो आपको ये रोडवे कैसे दिख रहा होगा, ये सॉरी विड्थ सिंगल लेन की जो बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की कोई भी बात करेगा तो आप बोलोगे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन या विड्थ ऑफ रोडवे इज इक्वल टू विड्थ ऑफ carriageway, width of carriageway plus width of shoulder। और अगर मैं केवल width of shoulder लिख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि दोनों साइड की बात हो रही है, दोनों साइड के बात हो रही है, दोनों साइड के शोल्डर्स की बात हो रही है। अगर मैं आपको इसका इमेज बना के दिखाऊं, तो ये आपको कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा, कि आप बोलोगे ये आपको ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा कि ये है आपका कैरियज वे जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। ये आपका कौन है, ये आपका कैरियज वे है, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज योर कैरियज वे, और कैरियज वे के पास में आपको शोल्डर देखने को मिल रहा है, दिस इज योर शोल्डर एंड दिस इज योर शोल्डर, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। शोल्डर, ठीक है। अगर इसके विड्थ की बात करेंगे हम लोग, तो देखो जरा यहाँ पे क्या किस किस को हमने क्या क्या बोला है। तो देखना जरा यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ग्रीन लाइन मतलब व्हाइट कलर करो इसका, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम लोग, हमने इसको क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बात है इसी को बोलते हो आप विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। सिंगल लेन के लिए अगर आपसे बात होगी या विड्थ ऑफ रोड की बात होगी तो आप इसी डिस्टेंस को बोलते हो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब ये तो हुई सिंगल लेन के लिए बात। अभी देखो जरा मैं आपसे डबल लेन के लिए बात करता हूँ। ये तो सिंगल लेन के लिए बात हुई, LG चला गया कहीं पे, ये तो सिंगल लेन के लिए बात हुई। मैं आपसे बात करता हूँ डबल लेन के लिए, बात करता हूँ। तो देखना जरा यहाँ पे डबल लेन के लिए अगर आपसे बात करते तो ये है सिंगल लेन। सिमिलरली सेम टाइम पे अगर हम आपसे बात करने वाले हैं डबल लेन के लिए विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो डबल लेन के लिए कैसा दिखेगा आपको विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, देखो जरा यहाँ पे। तो मैंने बोला इट इज अ सम ऑफ पहले बोला कैरियज वे, ठीक है। कैरियज वे को इंक्लूड करना है, आपको शोल्डर्स को भी इंक्लूड करना है, लेकिन इस बार ना क्योंकि डबल लेन है डिवाइडेड डबल लेन, ये जो टू लेन है ये डबल लेन बोल रहा हूं, या मैं टू लेन बोल दूं, इसको टू लेन बोल दूं। और कौन से स्टेट में देख रहा हूं मैं इसको, डिवाइडेड टू लेन है, ठीक है। अनडिवाइडेड और डिवाइडेड आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कैरियज वे को लेके आप शोल्डर्स को लेंगे और बीच में आप मीडियंस देखते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये मीडियंस क्या होता है, इसकी भी बात करेंगे बोला। तो देखो जरा यहाँ पे कैरियज वे, शोल्डर्स और मीडियंस, ठीक है। मीडियंस को आप अपने लोकल लैंग्वेज में अगर बात करोगे तो उसको बोलते हैं डिवाइडर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं डिवाइडर्स। तो आपने क्या किया, ये देखो जरा यहाँ पे आपने क्या किया, आपने बोला यार ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है कि ये आपका कैरियज वे है, इस कैरियज वे पे बीच में ना आपका डिवाइडर बना हुआ है, ये बना हुआ है डिवाइडर, ठीक है। ये दोनों साइड कौन है, कैरियज वे, ठीक है।
तो ऐसा रहेगा। और उसके बाद आपका जो शोल्डर्स बने रहेंगे, ये रहा आपका शोल्डर्स जो बने हुए हैं यहाँ पे, ये शोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको शोल्डर्स बने हुए दिख रहे हैं, ये है शोल्डर्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे कौन कौन क्या क्या है, तो हम इसका नाम बता देंगे सबको, इसका नाम तो बता ही देंगे। मान लो ये कैरियज वे है आपका, मान लो ये आपका कैरियज वे है, ये आपका कैरियज वे है, ये भी आपका कैरियज वे है, ये भी आपका कैरियज वे है, ठीक है। मैंने बोला ये आपके शोल्डर हैं दोनों साइड, ये आपके शोल्डर हैं दोनों साइड, दोनों साइड आपके पास शोल्डर है। और ये बीच में जो देखने को मिल रहा है ये मीडियन है, डिवाइडर जिसको आप बोलते हो जनरली लोकल लैंग्वेज में, उसको मीडियन बोला जाता है, ठीक है। मीडियन का अलग अलग अपने बातें हैं, तो मीडियन के बारे में डेप्थ के मीडियन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब अगर जो यहाँ पे बोला है उसने 2 लेन के लिए बोला है, 2 लेन डिवाइडेड के लिए, तो इट इज विड्थ ऑफ कैरियज वे प्लस विड्थ ऑफ शोल्डर प्लस विड्थ ऑफ मीडियन, ठीक है। तो अगर 2 लेन के लिए बात करेगा कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कितना हुआ, तो ये जो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, उसी को हम लोग विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं टेबल, मैंने आपको बोला थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके लिए। तो देखो आपसे, ये रहा आपका टेबल, ये रहा आपका टेबल जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये रहा आपका टेबल जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये है विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के लिए टेबल आपके पास। तो किसका कितना वैल्यू रहता है वो बात करिए आपसे। तो देखो अगर आपसे बात कर रहा हूँ सिंगल लेन के लिए बात करूंगा, मैंने बोला अगर मैं आपसे सिंगल लेन के लिए बात करूंगा तो आप बोलोगे सिंगल लेन के लिए ये जो वैल्यू है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे बात हो रही है, ठीक है। टाइप ऑफ रोड्स में नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे पे बात होगी, और अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है तो 12 मीटर जनरली आप क्या करते हो, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कंसिडर करते हो, सिंगल लेन और डबल लेन दोनों के लिए। यहाँ पे देखोगे जैसे भी माउंटेनियस टेरेन पे बात होगी, इट इज 6.25 एंड इट इज 8.8। बस ये इंपॉर्टेंट है आपको, यही वाला जनरली इंपॉर्टेंट है, आपसे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे ही बात की जाती है, पर अगर आपको बेसिक याद रखने के लिए बात करना है तो आप देख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट यही वाला है, ठीक है। एक नोट डाल के यहाँ पे लिख सकते हो, एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, एक और नोट डाल के लिख सकते हो आप, ठीक है। एक नोट डाल के लिख सकते हो आप यहाँ पे, एक नोट डाल के यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर हम लोग कहां पे बात कर रहे हैं, ब्रिज पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑन अ सिंगल लेन ब्रिज की बात कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस होता है, तो लिखोगे आप यहाँ पे, लिखोगे आप यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखोगे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, विड्थ नोट डाल के, है ना, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑन अ single lane bridge is 4.25 मीटर। अगर आपका सिंगल लेन ब्रिज होगा, अगर आपका सिंगल लेन ब्रिज होगा तो आप कितना विड्थ ऑफ फॉर्मेशन लोगे, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन आप 4.25 मीटर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह डबल लेन ब्रिज होगा, अगर इसी की जगह डबल लेन ब्रिज होगा, सिंगल लेन की जगह डबल लेन ब्रिज की अगर आपसे कोई भी बात करेगा, डबल लेन ब्रिज की अगर आपसे कोई भी बात करेगा, तो डबल लेन ब्रिज कितना होगा, आप बोलोगे डबल लेन ब्रिज 7.5 मीटर, डबल लेन ब्रिज 7.5 मीटर, ठीक है। तो डबल लेन ब्रिज के लिए ये जो डिस्टेंस है ये 7.5 मीटर है, और सिंगल लेन ब्रिज के लिए ये जो डिस्टेंस है इट इज 4.25 मीटर, ठीक है। अगर बोलता है कोई ये जो डिस्टेंस है कहां से कहां कैलकुलेट किया जाता है, नोट में ही सारी बातों को चलने देना आप अपने, तो ये कहां से कहां कैलकुलेट किया जाता है, तो आप बोल सकते हो यार कि ये जो है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहां कैलकुलेट किया जाता है, आउटर बाउंड्री से, आउटर बाउंड्री से कैलकुलेट किया जाता है, आउटर बाउंड्री से कैलकुलेट किया जाता है। पैरापेट वॉल जो रहती है आपकी, दोनों के आउटर बाउंड्री से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं मिनिमम विड्थ, सर ये शोल्डर का विड्थ कितना होना चाहिए, कुछ लोग ये भी पूछते हैं सर ये शोल्डर का विड्थ कितना होना चाहिए, ये शोल्डर का विड्थ कितना होना चाहिए, तो मैंने बोला इसका मिनिमम विड्थ वही नोट में ही डाल के लिख लेंगे कि मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर जो हमको हमेशा कंसिडर करना है वो 2.5 मीटर मिनिमम कंसिडर करना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये 2.5 आपने कैसे याद किया, तो मैं बताता हूं, देखो आपको पता है कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल इज 2.44, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल इज 2.44, टू अकोमोडेट दिस व्हीकल इट शुड बी ग्रेटर देन 2.44, सो आई जस्ट प्रोवाइडेड इट एज 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। ये बात समझ में आई।
नेक्स्ट देख ले हम लोग, नेक्स्ट देख रहे हैं रोड मार्जिन्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। नेक्स्ट जो बात करूंगा वो रोड मार्जिन्स की बात करूंगा। तो देखो जरा यहाँ पे रोड मार्जिन्स क्या होता है। रोड मार्जिन्स को मैं को डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूं, देखना जरा यहाँ पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इट इज रोड मार्जिन्स। रोड मार्जिन, तो देखो आपको डायग्राम से एक फिगर से बताने की कोशिश करूंगा। पहले रोड मार्जिन को एक फिगर से बताने की कोशिश करता हूं। दिस इज द फिगर, इससे हम रोड मार्जिन की बात करेंगे, ठीक है। चलो उसको जो बात तो देखो जरा यहाँ पे, देखो जरा यहाँ पे सब कुछ आपके सामने है, यहाँ पे सब कुछ आपके सामने, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पूरा चीज दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको हम लोग ऑरेंज मार्क कर देंगे, उनको हम लोग ऑरेंज मार्क कर देंगे। और कुछ कुछ जो ऐसी नॉर्मल बातें हैं जिनका जरूरत नहीं है, उनको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना ट्राई करूंगा कि मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो जरा अब मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला देखो ये है आपका कैरियज वे, ये है आपका कैरियज वे, ठीक है। देखना जरा, बस ध्यान से देखते रहना मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं। मैंने बोला ये है आपका कैरियज वे, ये जो येलो कलर का पट्टा दिख रहा है ये कौन है, आपका कैरियज वे है, ठीक है। अगर कैरियज वे की बात करी है, इसका मतलब अगर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की बात करी तो कैरियज वे के जस्ट पास में आपको ये जो बचा हुआ पोर्शन दिख रहा है, जहां तक रोड जा रही है, जहां तक रोड जा रही है, ये कौन है, बोला शोल्डर्स है, ठीक है। यहां तक हमने बोल दिया कि ये शोल्डर्स तक का डिस्टेंस है, ठीक है, ये शोल्डर्स तक का डिस्टेंस है। और इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर इसको सिंगल लेन कंसिडर कर रहे हो तो मैंने बोला यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कौन होगा, आपको तो पता है ये विड्थ ऑफ फॉर्मेशन होगा, ये रोडवे होगा, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन या रोडवेज बोला, ठीक है। यही तो बताया मैंने अभी आपको कि क्या करना है आपको, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन या विड्थ ऑफ रोडवे, इट इज विड्थ ऑफ कैरियज वे प्लस विड्थ ऑफ शोल्डर्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ये विड्थ ऑफ रोडवेज होगा। यहां तक की बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे और बात करता हूं। मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे और बात करता हूं। मैंने बोला हमेशा आपके लिए ये 3 बाउंड्रीज, जब भी आप आगे के लिए डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट के लिए चीजें छोड़ते हो, या आप कभी भी किसी भी, आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी हाईवे पे मूव करते हो, जब भी आप किसी भी हाईवे पे मूव करते हो तो आप देखते हो कि यार कई बार आपके हाईवे के पास में घास उगी रहती है, कई बार क्रॉप्स रहती है, और कुछ भी दूर दूर तक आपको घर नहीं देखने को मिलते। ऐसा क्यों होता है और क्यों ऐसा डिसाइड किया गया है, उसको मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन उसके पहले आपको ये कुछ कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। चलिए तो ठीक है, बेसिक बातें देखते हैं क्या होती है। तो मैंने बोला देखो यहाँ पे ये जस्ट शोल्डर के बाद आपने देखा होगा जनरली एम्बैकमेंट पे प्रोवाइड होता है, सॉरी हाँ, जनरली हाई एम्बैकमेंट पे प्रोवाइड होता है आपका हाईवे। आप देखते हो जब भी आप हाईवे पे जाते हो तो देखते हो साइड में स्लोप्स बने रहते हैं और फिर वहां से नाली जाते रहती है, उसके बाद फिर खेत दिखता है। तो वो जो नाली जाते रहती है वो यही है, वो साइड ड्रेन्स है। और वो साइड ड्रेन्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि यहां से जो भी पानी आएगा, कैम्बर से जो भी पानी आएगा यहाँ पे, उसको इजीली रिमूव किया जा सके, उसको इजीली फ्लश किया जा सके, कहीं और भेजा जा सके, ठीक है। तो आपको रोड के दोनों साइड क्या देखने को मिलेगा, रोड के दोनों साइड आपको साइड ड्रेन्स देखने को मिलेगी, दोनों साइड आपको साइड ड्रेन्स देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आई तो उसके बाद फिर वापस से जो भी आप या तो ऐसा बर्म बना लो, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा स्ट्रेट भी रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ये इसका कोई यूज नहीं है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं ब्लैक, इसका कर देते हैं ब्लैक, इसका कोई नीड नहीं है हमारे लिए, ठीक है। ये लो साइड ड्रेन्स, ठीक है। ये बस हो गया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लो, ठीक है। अब यहां पे बाउंड्रीज की बात करी जा रही है, तो आप देखोगे उसके बाद ना कुछ स्पेस छोड़ा जाता है, उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ा जाता है। अब इस स्पेस को आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो, इस स्पेस को आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो, और मैं बताऊंगा कि इस स्पेस को हमको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो लेकिन थोड़ी दूर बाद यहां पे बोला जाता है कि ये रोड बाउंड्री है। ये क्या है बाउंड्री, ये जो आपको दिख रही है इसको बोला उन्होंने रोड बाउंड्री, रोड लैंड बाउंड्री बोला, इस रोड बाउंड्री भी बोल सकते हो। उसके थोड़ी दूर और फिर थोड़ा डिस्टेंस जाते हैं, उसके बाद बोलते हो आप इसको बिल्डिंग लाइन,
उसको बोलते हो बिल्डिंग लाइन, और लास्ट में जो आपको दिख रहा है उसको बोलते हो आप कंट्रोल लाइन। दोनों साइड सिमेट्री देखने को मिलती है आपको, दोनों साइड सिमेट्री देखने को मिलती है। जनरली डिस्टेंस की बात करोगे तो ये जो डिस्टेंस होता है, रोड लाइन विड्थ की बात करोगे तो ये 45 मीटर से लेके 60 मीटर तक का डिस्टेंस रहता है। 45 मीटर से लेके 60 मीटर तक का डिस्टेंस रहता है। यहां से लेके एक रोड बाउंड्री से दूसरी रोड बाउंड्री में बात करोगे तो 45 से 60 मीटर का डिस्टेंस रहता है। दो बिल्डिंग लाइन के बीच में बात करोगे तो आप बोलोगे कि ये जो दो बिल्डिंग लाइन है, दो बिल्डिंग लाइन जो है आपकी, वो जो डिस्टेंस रहता है वो जनरली 80 मीटर आप कंसिडर करते हो। वो जनरली कितना कंसिडर करते हो आप लोग? 80 मीटर कंसिडर करते हो। और जो टोटल विड्थ है कंट्रोल लाइन से दूसरी कंट्रोल लाइन तक क्या विड्थ है, आप जनरली उसको 150 मीटर कंसिडर करते हो। आप जनरली उसको 150 मीटर कंसिडर करते हो, ठीक है। तो आपने बोला कि सर ये तो आप बात बता रहे हो सर, और रोड मार्जिन्स क्या होता है सर? तो आपने बोला कि देखो सर कि ये जो शोल्डर जहां पे फिनिश हुआ वहां से लेके जब तक बिल्डिंग लाइन नहीं आ रही है, सॉरी रोड लाइन बाउंड्री नहीं है, वहां तक के डिस्टेंस को आप रोड मार्जिन बोलते हो। अब इस रोड मार्जिन को हम अपने अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं रोड मार्जिन को हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो आप रोड मार्जिन को किसके लिए यूज कर सकते हो? मैंने बोला आप यहां पे साइकिल ट्रैक बना दो, कोई इशू नहीं है। मैंने बोला आप यहां पे लेवाइज बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने बोला आप यहां पे लेवाइज बना दो। मैंने बोला यहां पे आप फुटपाथ बना दो, फुटपाथ बना दो, ठीक है। फुटपाथ बनाने के बाद आप यहां पे ड्राइव वेज भी बना सकते हो, ड्राइव वेज भी बना सकते हो। आप यहां पे सर्विस वेज भी बना दो, सर्विस वेज बना दो। तो ये सब तो बातें हैं कि जो आपको देखने को मिलेगी नॉर्मल कंडीशन में, आपको देखने को मिलेगी। ड्राइव वेज, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, सर्विस वेज, कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है। ये हमने बात करी। तो अब देखो जरा यार यहाँ पे देखो जरा यहाँ पे कि ये तो हुई रोड मार्जिन की बात, कि रोड मार्जिन को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया रोड मार्जिन को कैसे यूज कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ही कुछ और है आपसे, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मेरा बोलना यह है कि अब आपको पता होना चाहिए। देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी बात बताने वाला हूं मैं, कि कभी भी जब हम बात करते किसके बारे में बात कर रहे हैं, बाउंड्री लाइन के बारे में, रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैंने बोला मैं आपसे रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच की बात कर रहा हूं। क्या बोला मैंने आपसे? सॉरी ये लो, मैं किसके बीच में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। मैं जो बात कर रहा हूं आपसे वो मैं रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखना यहां पे बात कर रहा हूं, इसको और जूम करता हूं आपके लिए। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वो यहां की बात कर रहे हैं, रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच की। फिर बात करेंगे कंट्रोल लाइन और यहां के बीच की बात करूंगा। तो नोट डाल के लिखोगे आप अपने पास, नोट डाल के लिखोगे, और आपसे ये पूछा भी जाएगा और इसका मैं रीजन भी आपको दूंगा कि क्यों नहीं करते ऐसा, ठीक है। इसके लिए आपको पूछा भी जाएगा और मैं आपको रीजन भी दूंगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे वो बोलते हैं कि रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच में कोई भी टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, नॉट अ सिंगल कंस्ट्रक्शन इज अलाउड, not a single construction is allowed। कुछ भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे जब आप कहां पे बात कर रहे हो, कहां पे बात कर रहे हो, जब भी आप बात कर रहे हो किसके बीच में, रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच में बात कर रहे हो। तो इसके बीच में आप एक भी कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगा आपको, इसके बीच में आपको एक भी कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस लैंड को हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहां पे अपना एग्रीकल्चरल लैंड पे यूज कर सकते हो। लेकिन एक और बात को ध्यान रखना है, एग्रीकल्चरल लैंड बोला तो आप छोटी मोटी घास उगा सकते हो, ठीक है, जो बेसिक एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहां पे शुगर केन लगा दिया, गन्ना बो दिया पूरे उसमें। अब क्या हो रहा है कि क्यों मना कर रहा हूं टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन को, बताऊंगा अभी, मतलब बताऊंगा कि क्यों कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं किया। तो मैंने बोला आप रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच में कभी भी ना कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ इसको एग्रीकल्चरल के लिए यूज कर सकते हो। आप देखते हो कि हमेशा आपको रोड के पास में खेती देखने को मिलता है, क्यों, उसका रीजन है, ठीक है।
तो अब देखो जरा यहाँ पे, और दूसरी बात उन्होंने बोली कंट्रोल लाइन की, अगर उन्होंने आपसे बात करी तो आप कंट्रोल लाइन में टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन इज अलाउड। तब देखते हो आप जब उस पे जाते हो, हाईवे पे जाते हो, तो थोड़ी सी दूर पे आपको एक छोटी सी कुटिया बनी हुई दिख रही है, तो वही है वो आपका टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन इज अलाउड एंड एग्रीकल्चर इज अलाउड। ठीक है, एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए लैंड यूज किया जा सकता है। ठीक है, लैंड यूज किया जा सकता है, मतलब एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए तो ये पूरे टाइम अलाउड है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि शुगर केन बो दिया। और कंस्ट्रक्शन के लिए ये रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच में अलाउड नहीं है, कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन के बीच में अलाउड है। ठीक है, ये बात बोली। अब देखो जरा यहाँ पे, अब आपका थॉट है सर क्यों नहीं किया जाता, ये भी तो बताओ सर। आपने ये तो बता दिया, आपने ये तो बता दिया सर कि नहीं किया जाता है, लेकिन रीजन तो बताओ क्यों नहीं किया जाता है। मैंने बोला ठीक है मैं रीजन बताता हूं। मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे मैंने बोला ये है आपका हाईवे, मैंने बोला ये है आपका हाईवे, स्ट्रेट जा रहे हो तब तक तो ठीक है। मैंने बोला यहां से मान लो ये सिंगल लेन है, मान लेते हैं। मैंने बोला यहां से कोई व्हीकल आ रहा है, अगर मैंने डिजाइन वेलोसिटी 60 kmph से आ रहा है, 60 भी नहीं मानते हम तो डिजाइन वेलोसिटी कुछ भी v मान लेते हैं, डिजाइन वेलोसिटी v मान लेते हैं। और मतलब यहां से भी ये व्हीकल आ रहा है और इसकी डिजाइन वेलोसिटी v मान लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला इन दोनों को ना इतना मिनिमम डिस्टेंस लगता है रोकने के लिए, अपनी गाड़ी को रोकने के लिए, अगर कोलिजन अवॉइड करना है तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जो लगेगा ही लगेगा, अगर ये सब अपनी डिजाइन वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा, तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, अगर इतना डिस्टेंस चाहिए है तो इसको यहीं से इस व्हीकल को देख लेना पड़ेगा, तभी तो वो ब्रेक अप्लाई करेंगे। और ये वो डिस्टेंस है जो इनको देखने को मिलेगा, ये वो डिस्टेंस है जो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये वो डिस्टेंस है जो लगेगा ही लगेगा गाड़ी को रोकने के लिए, टू अवॉइड एक्सीडेंट। लेकिन अब क्या हुआ, अब मान लो यहां पे कर दिया आपने टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, मान लो यहां पे कर दिया आपने टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन को हम ब्लू से दिखाते, मतलब आपने बना दिया यहाँ पे घर। अब क्या होगा, आपने यहाँ पे घर बना दिया जब, तो इसको तो ये इसका जो लाइन ऑफ साइट है वो तो यहाँ पे हिंडर हो गया, मतलब ये देख ही नहीं पा रहा है इस गाड़ी को, ये गाड़ी भी इस गाड़ी वाले को नहीं देख पा रहा है। तो अब ये कहाँ पे देख पाएंगे, जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। तो जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए और अब इसने इसको यहाँ पे देखा, तो लेकिन डिस्टेंस मिनिमम तो इतना चाहिए था रुकने के लिए, ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, लेकिन क्या उतना डिस्टेंस अब अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। तो यही तो है कि मिनिमम अब जो सेटबैक डिस्टेंस हम आगे बढ़ेंगे वो इसी पे डिपेंडेंट है कि भाई इतना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए था, तो बीच में टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन क्यों बना दिया आपने कुछ भी। तो इसीलिए हम लोग अलाउ नहीं करते कुछ भी, रोड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच में कुछ भी अलाउ नहीं करते। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ शायद कि आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा, आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा, इसका मतलब कि सर, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो जैसे ये येलो कलर की लाइन, अगर मेरी येलो कलर की लाइन मेरी अगर हाईवे को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो लाइन है सर अगर ये रोड बाउंड्री है, और ये जो लाइन है अगर सर बिल्डिंग लाइन है, और ये जो लाइन है कंट्रोल लाइन है, तो सर कंट्रोल लाइन के बाद ही कुछ बनाना है, उसके पहले कुछ नहीं बनाना। और ये रोड के दोनों साइड ऐसे ही हो रहा होगा सर, मैंने बोला हाँ, रोड के दोनों साइड ऐसे ही हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको रोड के दोनों साइड ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिस्टेंस भी बता दिया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, सॉरी इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 45 से 60 मीटर होना चाहिए। इन दोनों लाइन के बीच में आपको बता दिया मैंने कि इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 80 मीटर होना चाहिए, और लास्ट में 150 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये वाली बातें हैं। तो अब देखो गन्ना उगाने के लिए इसीलिए मना किया था कि भाई गन्ना उगा दिया यहाँ पे, मान लो आपने गन्ना उगा दिया यहाँ पे, अब भाई इसको तो दिख ही नहीं रहा है ना, ये जो आ रहा है उसको नहीं दिख रहा है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब आपको, मेरे को लगता है कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन सारी बातें समझ में आ गई होगी, राइट ऑफ वे भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, अभी कुछ लोगों को ये दिक्कत है सर वो रोड मार्जिन में आपने कुछ कुछ बताया था, वो भी बता दीजिए रोड मार्जिन वाला। तो देखो जरा यहाँ पे रोड मार्जिन की जब हमने बात करी, तो मैंने आपको बोला कि रोड मार्जिन में आप क्या क्या उगा सकते हो, सॉरी मैंने बोला रोड मार्जिन में आप क्या क्या बना सकते हो। तो आपने बोला सर देखो रोड मार्जिन में हम सर फुटपाथ बना सकते हैं, तो मैंने ये तो तुम जानते ही हो, कुछ और बात करो। तो तुमने बोला सर साइकिल ट्रैक बना सकते हैं, मैंने ये भी तुम लोग जानते हो, इसको भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तुम लोग सर आपने एक और बात बताई थी लेबाइज, मैंने हाँ ये तुम लोगों को आइडिया नहीं होगा लेबाइज क्या होता है, लेबाइज क्या होता है। ठीक है, तो जहां जिन लोगों को आइडिया नहीं बिल्कुल भी लेबाइज, वहां पे वो ऐसा एरो बनाना और लिख लेना यहाँ पे पैसेंजर बस। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना पैसेंजर बस, पैसेंजर बस लिख लेना। ठीक है, ले बाय मतलब पैसेंजर बस लिख लेना। नेक्स्ट लिखोगे आप ड्राइव वेज, नेक्स्ट आपको मैंने बोला होगा ड्राइव वेज, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे ड्राइव वेज। ड्राइव वेज, ड्राइव वेज क्या होता है वो देखते हैं, ड्राइव वेज क्या होता है वो देखते हैं। पर ड्राइव वेज जहां लिख रहे हो वहां पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट या पेट्रोल पंप लिख दोगे आगे।
आगे लिख दोगे आप रेस्टोरेंट या पेट्रोल पंप, या पेट्रोल पंप, ठीक है, ये ऐसा लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे ड्राइवेज के बाद सर्विस वेज भी बोला हूं मैं आपको, सर्विस वेज भी बोला हूं, सर्विस वेज भी बोला हूं। तो सर्विस वेज में क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, सर्विस वेज में लिख दोगे मेंटेनेंस, ठीक है। चलो मेंटेनेंस, तो देखो जरा यहाँ पे ये दोनों बातें तो आपको पता ही है। ले वाइज की बात कर रहा हूँ, ले वाइज की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने आपको पैसेंजर बस बोला। तो देखो जरा यहाँ पे आपने ये बात को ध्यान से सुनना। आपने ऐसा कभी देखा होगा हाईवे पे, कभी ऐसा देखा है हाईवे पे, ये आपका हाईवे जहां से आप जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे बीच में एक सेपरेटर दिया हुआ है और यहाँ पे आपका बस स्टॉप बना हुआ है, यहाँ पे आपका बस स्टॉप बना हुआ है, सब लोग जानते हैं इस चीज को, सबने देखा होगा। तो भाई यहाँ से जाते थे हम, तो यहाँ पे फिर अपनी गाड़ी बस आएगी और यहाँ से जिन लोग को भी लेना होगा तो ले लेगी। क्या हाईवे में कोई भी हिंड्रेंस हुआ, क्या हाईवे में कोई भी हिंड्रेंस हुआ? नहीं, ये हाईवे के बाद ही दिया हुआ था, शोल्डर के बाद ही दिया हुआ था। तो ये रोड मार्जिन में आपने प्रोवाइड कर रखा है, ये एक्स्ट्रा विड्थ में आपने ये प्रोवाइड कर रखा है, और इसी को बोला जाता है ले बाइज, इसी को बोला जाता है ले बाइज। फिर अब देखो इसी की जगह अगर इस बस स्टॉप की जगह आप यहाँ पे पेट्रोल पंप या कुछ बना दोगे तो उसी को बोला जाता है ड्राइववेज, ड्राइववेज, ठीक है। पेट्रोल पंप बना दोगे या कुछ भी बना दोगे तो इसी को ड्राइववेज बोला जाता है। और पेट्रोल पंप के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, पेट्रोल पंप के बाद अगर मैं बात करूं सर्विस वेज किसको बोला जाता है, तो बोला यहाँ पे आपने जैसे F1 रेस देखी होगी, तो अब वो ट्रैक सीधे ट्रैक से थोड़ा सा हटके आ जाते हैं और वहां पे फिर अपने टायर वायर चेंज कराने लग जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो वो होता है सर्विस वेज, ठीक है। मेरे को आपको बताने का ये मतलब नहीं था, रोड मार्जिन नहीं बताना चाहता था मैं आपको, क्या बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये कुछ भी जो ये तीनों बातें मैंने आपसे करी, ये तीनों बातें जो मैंने आपसे करी किस किस के बारे में, मैंने बोला ये तीनों बातें जो आपसे करी मैंने लेबाइज के बारे में, लेबाइज के बारे में, सर्विस लेन के बारे में और ड्राइववेज के बारे में, ड्राइववेज के बारे में। उनके लिए आपको एक चीज याद रखना है, उनके लिए उनसे आपको एक चीज याद रखना है कि ये तीनों ना आपको इंटरसेक्शन से, ये तीनों ना आपको इंटरसेक्शन से, ये होता है इंटरसेक्शन कि आपके रोड यहां से जा रही है, ये तीनों आपको इंटरसेक्शन से 75 मीटर दूरी पे रखना है। मतलब क्या, तो देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे, इन तीनों के लिए आपको मैं ये बात बता रहा हूं, कुछ गलत बन गया मेरे से, ठीक है। देखो इन तीनों के लिए मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, वो बात ये है कि इंटरसेक्शन बोले तो आपको समझ में आता है, इंटरसेक्शन बोले तो देखो यहां से रोड जा रही है, यहां से ऐसी रोड जा रही है और यहां से ऐसी रोड आ रही है, दिस इज योर इंटरसेक्शन, दिस इज योर इंटरसेक्शन, दिस इज योर इंटरसेक्शन। क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा, जैसे जैसे आगे जाओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। दिस इज योर इंटरसेक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज योर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमको बोला उन्होंने, हमको बोला उन्होंने कि इंटरसेक्शन से मिनिमम 75 मीटर दूरी पे ही बनाना है, ये बोला। ये जो भी आप रोड मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हो वो 75 मीटर दूरी पे, नोट डाल के आप इसको लिख सकते हो जैसे भी आप लिखना चाहो। तो इंटरसेक्शन से 75 मीटर दूरी पे ही बनाना, क्यों? क्योंकि अगर देखो आपने ऐसा बना दिया, यहां पे बना दिया, मान लो यहां पे बना दिया, तो ये यहां से बाहर निकलेगा और एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाएगा। तो उन्होंने बोला क्या, इंटरसेक्शन से मिनिमम 75 मीटर दूरी पर ही आपको आपका ले वाइज जो है वो प्रोवाइड करना रहेगा, ठीक है।